क्रिकेट में कुछ कैच ऐसे होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खिलाड़ी इतने मुश्किल कैच कैसे पकड़ता है? आज हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे एंड देखेंगे ग्लेन फिलिप्स के वो 3 अविश्वसनीय कैच जो चैंपियंस ट्रॉफी में सबका ध्यान खींच चुके हैं। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक बेहतरीन फील्डर अपनी फिटनेस, रिफ्लेक्स और टेक्निक से नामुमकिन कैच भी मुमकिन बना देता है। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आइए कैसे इस तरह की कैच को पकड़ता है, ये जानने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ग्लेन फिलिप्स द्वारा लिए गए इन 3 शानदार कैचों को देखते हैं। पहले कैच है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की पारी के 10वें ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाज विलियम ओरूरके की एक बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी पर रिजवान कट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद गली में खड़े ग्लेन फिलिप्स के बाईं ओर जाती है और वह तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए बाईं ओर डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लेते हैं। दूसरी कैच है भारत की पारी के 7वें ओवर में विराट कोहली सिर्फ 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी की गेंद पर कोहली ने एक शॉट खेला जो बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र की ओर गया। वहां फील्डिंग कर रहे ग्लेन फिलिप्स ने तेजी से दाईं ओर डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लिया। तीसरी कैच है भारतीय पारी के 19वें ओवर में मिचेल सैंटनर गेंदबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल उस समय क्रीज पर थे और बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। सैंटनर की ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई लूपिंग डिलीवरी को गिल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट कवर पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दिखाई और बाएं हाथ से हवा में छलांग लगाकर शानदार कैच लपक लिया। आइए अब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ग्लेन फिलिप्स इस तरह के कैचों को कैसे पकड़ते हैं। पहले तो इस तरह के कैच को पकड़ने के लिए आपकी फिटनेस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वरना आप इस तरह से छलांग नहीं मार पाएंगे। अगर आप इन तीनों कैच की साइड बाय साइड तुलना करेंगी तो देखेंगी कि ग्लेन फिलिप्स आखिर तक गेंद पर नजर बनाए रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझो, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यही बात क्रिकेट में हर समय हर खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होती है। गेंद के साथ आंखों का संपर्क कभी भी नहीं हटना चाहिए, चाहे आप बैटिंग कर रहे हों या फील्डिंग। गेंद जिस तरफ जा रही है उस तरफ के पैर को जमीन पर रखना होता है, यानी गेंद की दिशा वाले पैर पर बॉडी वेट डालकर विपरीत पैर को हवा में रखना होता है कैच पकड़ने से पहले। इसका फायदा क्या होता है? इससे बैलेंस बना रहता है और फील्डर को पूरी ताकत के साथ छलांग लगाने में मदद मिलती है। पहले तो आप इस स्विमिंग वाली वीडियो को देखें। इसमें पैरों से दीवार को धक्का देकर न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक विपरीत प्रतिक्रिया बल से अधिक गति के साथ आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। इसमें भी पैरों को एल पोजीशन में लाकर कूद लगाई जा रही है, जिससे अधिक गति के साथ आगे बढ़ा जा सके। सही टाइमिंग के साथ हवा में जाकर कैच पकड़ना आसान हो जाता है। लैंडिंग स्मूथ होती है, जिससे चोट लगने की संभावना कम रहती है। यही वजह है कि ग्लेन फिलिप्स जैसे बेहतरीन फील्डर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जबरदस्त कैच लपकते हैं। जो गेंद बिल्कुल सामने की तरफ आ रही है उन कैचों को सीधे पकड़ने के बजाय थोड़ा पीछे की तरफ पकड़ते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा समय मिलता है। इसका फायदा क्या होता है? गेंद को अच्छे से जज करने का मौका मिलता है, जिससे सही टाइमिंग के साथ कैच पकड़ सकते हैं। कैच पकड़ते वक्त हाथों पर कम प्रेशर पड़ता है, जिससे गेंद के हाथ से छूटने की संभावना कम हो जाती है। शरीर का बैलेंस बना रहता है और अगर डाइव करने की जरूरत पड़े तो आसानी से किया जा सकता है। एक समय में पूरा शरीर हवा में रहता है। और वह पूरा शरीर हवा में इसलिए रख रहा है क्योंकि इससे उसे कैच पकड़ने के बाद सेफ लैंडिंग पोजीशन में आने और सुरक्षित लैंडिंग करने में मदद मिलती है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगी तो देख पाओगी कि गेंद हाथ में आ जाने के बाद हाथ को पीछे की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है।
देखिए, अगर आप कभी भी चलती हुई चीज से छलांग मार के कूदने की कोशिश करोगी तो फिर ये चीज महसूस करोगी। अगर आप छलांग मारने के बाद वैसे ही रोकने की कोशिश करोगी तो फिर छिटकते हुए गिर जाओगी, तो संतुलन बिगड़ जाएगा और आप गिर जाओगी। लेकिन अगर उसी स्थिति में रुकने के बजाय दौड़ना जारी रखोगी तो नहीं गिरोगी। ठीक वैसे ही जब तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ा जाता है, तब उसी मोमेंटम के साथ हाथ को थोड़ा पीछे की ओर ले जाने पर कैच आसानी से हो जाता है और गेंद हाथ से नहीं छिटकती। जब तेज गति से आती हुई गेंद को कैच करते हैं तो उसी मोमेंटम के साथ हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाना जरूरी होता है। इसका फायदा, गेंद के स्पीड का शॉक हाथों पर सीधा असर नहीं डालता, जिससे कैच छूटने की संभावना कम हो जाती है। हाथ को पीछे ले जाने से गेंद को स्मूथ तरीके से पकड़ सकते हैं और ज्यादा कंट्रोल मिलता है। ये टेक्निक ग्लेन फिलिप्स जैसे बेहतरीन फील्डर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि मुश्किल कैच भी आसानी से पकड़ सकें। यही छोटी छोटी टेक्निक्स एक अच्छे फील्डर को ग्रेट फील्डर बनाती हैं।